नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार हरियाणा रोडवेज में चालक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे साथियों, ओवरऑल इंडिया ड्राइवर की हो, कनेक्टर की हो, फायर इंजन ड्राइवर, तमाम प्रकार की वैकेंसी निकलेगी। सबसे पहले जो मेरा यूट्यूब चैनल है ड्राइवर जॉब हब, उस पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो बस साथियों, आज मैं आपको इस क्लास के माध्यम से बताऊंगा कि अपना कनेक्टर लाइसेंस कैसे बनाना है। दूसरी भाई, अपने जो भी महिलाएं हैं या लड़कियां हैं या मेरी बहनें हैं, वह उनके लिए अपना कनेक्टर लाइसेंस में क्या क्या बेनिफिट है, कैसे आपका कनेक्टर लाइसेंस बनेगा, ये लग सकती है या नहीं लग सकती कनेक्टर। ठीक है, सारी चीजें आज आप इस क्लास के मैं आप विस्तार पूर्वक आप पढ़ावाएंगे। तो भाई आज अपना जो टॉपिक है वो मैं ये बता देता हूँ, कैसे होता है फर्स्ट एड में एडमिशन। अब काफी मेरे भाई और बहन अपना भागन लग रहे हैं भाई, अपने रेड क्रॉस सोसाइटी में जी कोई 2000 मांग रहा है, कोई 3000 मांग रहा है जी, लाइसेंस बनवाना है भाई, मुंह में आई तो रुपये मांग लग रहे हैं, जिसे आप दलाल कहते हैं। भाई भाई आपने ज़्यादा ठगना नहीं है भाई, ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा पैसे दे दो, क्योंकि एक सीमित होता है भाई। मान लो 2000 रुपये आपका खर्चा लगे, 2200-2300 रुपया लगा, अपने पैसे तो कोई बात 100-200 रुपया अगला ले ले, वो कोई बात नहीं। लेकिन कई बार अब मेरे को 1-2 मैसेज आए कि सर मेडिकल 105 रुपये का हुआ है, फीस 500 रुपये महंगे रहा। साथियों ऐसा नहीं करना है आपने, आप थोड़ा सोचो समझो। और दूसरी बात मैं आपको एक और बता देता हूँ, आपके पास कनेक्टर लाइसेंस होना चाहिए। अब काफ़ी कमेंट आने लग रहे जी कनेक्टर लाइसेंस कैसा होना चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूँ, आपके पास कंडक्टर लाइसेंस होना चाहिए। कंडक्टर लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। नया पुराना का कोई मतलब को नहीं, चाहे 1 दिन पुराना हो चाहे 10 साल पुराना हो, आपको रोडवेज में लगना है कनेक्टर, तो आपके पास केवल और केवल कनेक्टर लाइसेंस होना चाहिए। कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। बार बार कमेंट करके बड़े बच्चे पूछने लग रहे, आपने ना पुराना चाहिए ना अपना, सिर्फ आपके पास नया होना चाहिए। पुराना है वो भी अच्छी बात है, नया है वो भी अच्छी बात, सिर्फ आपको जब भी फार्म निकलेंगे तो अब आपके पास कनेक्टर लाइसेंस होना चाहिए। बात क्लियर, नो डाउट। ये पापा अगली बात कराएं भाई, आपने फर्स्ट एड में एडमिशन कैसे लेना है, ये मैं आपको बता देता हूँ साथियों। जो फर्स्ट एड में जो एडमिशन की है भाई, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी फर्स्ट एड, IRCSFA, यह एक वेबसाइट है, गूगल पर लिख दो। गूगल पर लिख के ना आपका एडमिशन करना है, वहाँ आपका एडमिशन लॉगिन है, सारी चीज़ वो पासवर्ड क्रिएट करेगा। जैसे ही आप वहाँ एडमिशन लोगे, आपके पास तुरंत टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा कि आपका एडमिशन हो गया। अब एडमिशन की प्रोसेस और बताता हूँ। जैसे आपके पास मैसेज आया ना, जैसे आपके पास मैसेज आएगा तो लगभग जैसे आज 17 अगस्त है, अपनी 16 अगस्त है आज, तो 16 अगस्त को जैसे आपका मैसेज आएगा, मान लो आपको 20-22 तारीख तक आपका एडमिशन के लिए बुला लेंगे जी, 20 तारीख से आपकी क्लास रहेगी। समझ में आ गई, मतलब 5-6 दिन का टाइम लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते, 5 से 6 दिन बस मैक्सिमम, ये बात होगी। अगर आपने समझ में नहीं आओ तो आप गांव की जो CSC सेंटर है वहाँ से अपना ये एडमिशन घर बैठे ले सकते हो। आपको रेड क्रॉस सोसाइटी में आने की जरूरत नहीं है, क्लास लगाने के लिए आना पड़ेगा। ठीक है जी, ये बात होगी। वो फर्स्ट एड में एडमिशन कैसे होता है, CSC सेंटर वाले से अपना फॉर्म भरवा लो, अपना एडमिशन ले लो, वहीं से आपका टेक्स्ट मैसेज आएगा कि मान लो आज 16 तारीख है तो आपको कह देंगे 22 तारीख को आपकी क्लास रहेगी। एक बात क्लियर। अब जो दूसरी बात है भाई, जो दूसरी बात रहोगी, सर ये क्लास कै दिन की रहोगी, ये क्लास रहोगी भाई 6 दिन की। मतलब आपको 8 दिन का टाइम दे होंगे, 6 दिन आपको क्लास में जाना अनिवार्य होगा, और 2 घंटे की क्लास रहोगी, मतलब है 2 घंटे की। ठीक है जी, 2 घंटे की क्लास कंपलसरी है, मतलब आपको 12 घंटे क्लास लगानी है 6 दिन में। हर रोज 2 घंटे की क्लास, 6 दिन जाना जरूरी, 8 दिन में। ठीक है, मतलब बैच 8 दिन का होगा, 1 दिन की छुट्टी आओगी, 8 दिन में आप 1 दिन एब्सेंट हो गए तो भी कोई दिक्कत नहीं। नो डाउट क्लियर। क्लास की बता दी मैंने, और आपको सारी चीजें ये मतलब धीरे धीरे मैं बता दूंगा। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया भाई। ई बाबा बात कराएंगे दूसरी, एडमिशन का आपको बता दिया मैं, वो बताया। ई बाबा बात है पुराना सर्टिफिकेट। जिस भी मेरा भाई या बहन के पास, भाई मान लो आपने, अब आपको मैं एक बात बताऊं, रेड क्रॉस सोसाइटी वाले कॉलेजों में आते हैं, गांव के स्कूलों में आते हैं, और उनको प्राथमिकता शिक्षा के बारे में बताते हैं। भाई अगर बाई चांस कहीं चोट लग जाए तो आपको इस तरह से फर्स्ट एड करना है, आसपास प्लस का निशान बना देना है, ये कई चीज़ें बता रहे हैं।
घसड़ पसड़ सुनता कोई को नहीं, लेकिन वे आते हैं। और कई बार आपने देखा भाई हैवी लाइसेंस की ट्रेनिंग जिस भी भाई ने करी हो तो वहाँ भी फर्स्ट एड कंपलसरी कर रखी थी, और जिस पर वो जिसने भी फर्स्ट एड कर रखी वो भी सर्टिफिकेट चलेगा। कॉलेज में कर रखी हो, स्कूल में कर रखी हो, पुरानी फर्स्ट एड हो वह भी चल रहेगी। मतलब साल 2 साल पुरानी हो, नू नहीं हो भाई कदे 8वीं क्लास में पढ़े वो फर्स्ट एड ले रहे वह कौन चल रहा है, लेकिन साल 6 महीने वाली जो फर्स्ट एड है वह चलेगी आपकी। ठीक है, वह फर्स्ट एड भी अगर आपके पास है तो आपको एडमिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ में आ गई बात? ठीक है, फिर आपको एडमिशन की कोई भी आवश्यकता नहीं है, वो फर्स्ट एड चलेगी। 2 बात क्लियर। ये बापा इसकी एडमिशन की फीस बात करा भाई, ओ सॉरी एडमिशन की आप बात करा भाई, जो अपना एडमिशन रहेगा वो किस तरह से रहेगा। जो इसकी मैं एडमिशन की बात करूं भाई, 990 रुपये फीस लग गया एडमिशन की। क्या रुपये फीस लग गया है? 990 रुपये फीस लगेगी एडमिशन की। ठीक है, उसके बाद जो एग्जाम फीस है, मतलब आपने कोर्स में 7 दिन की क्लास लेने खातर 6 दिन की क्लास लेने के लिए 990 रुपये तो फीस। फिर उनका पेपर लिया कर भाई, जमा आसान सा पेपर लिया कर है भाई। जमा मान लो कैसी किस तरह का भाई, अगर किसी को चोट लगी तो भाई किस चीज की जरूरत रहेगी भाई, पैरा है एम्बुलेंस की जरूरत पड़े। अगर चोट लग जाए कोई एक्सीडेंट हो जाए तो आप 108 पर फोन कराएंगे, 102 पर फोन कराएंगे। इस तरह के क्वेश्चन पूछा, पास होना जमा आसान है। मतलब अगर 100 क्वेश्चन दे नहीं तो भाई साहब 95 क्वेश्चन जब ना पढ़ के जाए तो भी आ जाएंगे। और जो आपकी एग्जाम फीस है वह 510 रुपये लगभग इसकी जो फीस है नहीं, एडमिशन और एग्जाम फीस जो रेड क्रॉस सोसाइटी की जो आप बात करा भाई, जो रेड क्रॉस सोसाइटी में आपने 1500 रुपये तो लगाएंगे बस, मात्र 1500 रुपये। ये चीज क्लियर होगी भाई। ठीक है, और दूसरी बात भाई गणित सीसी सेंटर वाला 50 रुपये आपकी फीस ले लेगा भाई। मान लो आपने फार्म को नहीं भरना आता तो 50 रुपये आपकी फीस लेकर 1550 रुपया खेल, इस तरह फालतू का खेल को नहीं। ये तो अपना फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट लेने के लिए हो गया। अब फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट आएगा आपके पास, मान लो आपने 6 दिन की क्लास कर ली और 1500 रुपये आपकी फीस लगी, 50 CSC वाला ने ले ली 1550 रुपये फीस लगी, फालतू नहीं आपको चक्कर में पड़ना। उसके बाद भाई पुलिस वेरिफिकेशन है। अब पुलिस वेरिफिकेशन आपका फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट आएगा 1500 1550 रुपया में आपका दौरा आपकी गोजी में गल गया, आपका बैग में गल गया। अब पुलिस वेरिफिकेशन हो भाई 2 प्रकार से, एक तो ऑनलाइन हो एक ऑफलाइन हो है भाई। ऑनलाइन कराओगे तो भाई CSC सेंटर वाला 50 रुपये ले लेता होगा जोर मार के ना, 50 रुपये उसकी फीस मान ले। और वेरिफिकेशन की कुछ होगी शायद, मेरी ख्याल में तो नहीं है भाई। ऑनलाइन वेरिफिकेशन करा लो, या भाई आपके घर के नजदीक थाना लगा है तो आप ऑफलाइन भी करवा के लिया उसको। क्लियर? पुलिस वेरिफिकेशन इस तरह तो होगी, 2 प्रकार से होती है। ऑफलाइन करवाओ तो आपकी मर्जी है, CSC वाला करके दे देगा। अगर ऑफलाइन करवाना चाहते हो तो भाई थाना में जाके वे सारा आप रजिस्टर्ड तलब करते हैं, देखते हैं भाई इस नाम का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, वो रिकॉर्ड मिला के आपको जैसा भी आपका रिकॉर्ड होगा उस तरह से आपको लिख के दे देंगे। 2 बात क्लियर। मेडिकल के भाई 105 रुपये लाका है, 5 रुपये की तो सरकारी अस्पताल की पर्ची और 100 रुपये आपका मेडिकल की जो फीस होती है वो 105 रुपये खर्चा है। ये क्लियर आ गया भाई। ये सारा मतलब 1500 ये मान ले, 100 रुपये ये 105 रुपये ये लगा ले, 1650 रुपये लगा। और 1-2 फीस और जो अपनी RTO दफ्तर की करती है, मतलब ज़्यादा मैक्सिमम 2000 रुपये फीस लगेगी बस आपकी। 2000 रुपये का मतलब सरकारी फीस है भैया, 2000 रुपया लग की सरकारी फीस है ये होगी भाई। कोई CSC सेंटर वाला और मान लो आपकी फीस 150 रुपये वो ले लेता होगा, या कोई मेरा भाई ऑनलाइन काम कर रहा है वो 100-150 रुपये जो भी उसकी फीस रहती है वो आपको पता कितनी रहती है। जो खर्चा है भाई 1 नंबर में फर्स्ट एड करवाना का, ठीक है, 2 नंबर का मैंने बेरागुन भाई। ठीक है जी, अब ये चीज़ होगी क्लियर। अब आप बात करांगे तीसरी चीज। हाँ, अब कनेक्टर लाइसेंस के लिए जो डॉक्यूमेंट रहेंगे, एक बारी मैं बदल देता हूँ। कनेक्टर लाइसेंस के लिए जो डॉक्यूमेंट की जो जरूरत रहेगी वो ये रहेगी भाई। आपके पास कनेक्टर लाइसेंस के लिए जो डॉक्यूमेंट फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट अपन कर लिया भाई। फॉरम के जो वहाँ जो फीस लगती है 400 रुपये वो उसी में ऐड हो जाती है जो अपने एग्जाम फीस वगैरह है। फिर मेडिकल है वो भाई 105 रुपये पर्ची कटवाए के ना अपना मेडिकल करवा लिया। ठीक है, सिविल अस्पताल से करवा लो या कोर्ट से करवा लो, वो आपकी मर्जी। 2 जगह मेडिकल होता है, या तो आप सिविल अस्पताल से करवा लो या आप कोर्ट से करवा लो, 2 चीज़। फिर पुलिस रिपोर्ट है भाई, आपने ऑफलाइन करवानी है ऑनलाइन करवानी है वो आपकी मर्जी है। ठीक है, RTA फी स्लिप और कनेक्टर मतलब 250 रुपये जो आपका जो लाइसेंस जो नहीं आता इतना छोटा बन के 250 रुपये उसके लागेंगे। मतलब आपका फोटो खींच लेंगे और सारी डिटेल उस लाइसेंस में डाल देंगे और बाई डाक आपको गला आ जाए फटैक दी।
ठीक है। फाइल कवर है भाई 10 रुपया फाइल कवर आ जाएगा। 10वीं की मार्कशीट ये आपके पास घरा है, आधार कार्ड आपके पास है, फैमिली आईडी आपके पास है, पासपोर्ट फोटो आपके पास 4 होने चाहिए, ठीक है जी। सेल्फ डिक्लेरेशन एक अपना जो ये बोलते हैं ना फार्म, मतलब CSC से सेल्फ डिक्लेरेशन का भाई ये जो भी मैं जानकारी दी हूँ ये सही है मेरे अनुसार है, इसमें कोई भी खामियां पाई जाई है तो वह मैं स्वयं जिम्मेवार हूँ। ये आपका सेल्फ डिक्लेरेशन का, और आपका मोबाइल नंबर डाल दो बस, जो भी आपका मोबाइल नंबर फ्रैग दी बन के ने ये सारा प्रोसेस में रेड क्रॉस में इसमें सारा प्रोसेस मतलब दिन की बात करा तो भाई दिन लगेंगे इसमें सारे 20 दिन में आपका घर आ जाएगा भाई। खर्चा 2000 रुपये, ये इधर कर देता हूँ, जो खर्चा है नहीं ऊपरला सीधा 2200 रुपये लगे बस, ठीक है जी। खर्चा 2200 रुपये बस जो आपका है, और आप कनेक्टर की लाइन में आ जाओगे, कनेक्टर लगने की लाइन में आ जाओगे। हो गया क्लियर। ये पापा बात करा भाई अपनी बहनों के लिए, भाई लड़कियों के लिए बड़ा सुनहरा मौका है जी। जो भी मेरी बहनें हैं भाई वे हरियाणा रोडवेज में कनेक्टर लग सके, वे भी अपने एक्सपीरियंस अपना कनेक्टर लाइसेंस बनवा ले, ठीक है, ये क्लियर होगी। अब दूसरी चीज और है, 2018 में कनेक्टर की वैकेंसियां निकली थी हमारे हिसार डिपो में। सोनिया नाम की लड़की लग रही है कनेक्टर, एक पानीपत में लग रही है, एक सिरसा में लग रही है, एक यमुनानगर, मतलब 6 कनेक्टर लाइसेंस, 6 महिलाएं लगी थी, 6 फीमेल लगी थी 2018 में। कितनी लगी थी फीमेल 2018 में? 6 लड़कियां लगी थी, ठीक है। और अब की बार भाई देखो जब भी वैकेंसी आएगी वो तो एडवर्टाइजमेंट में, मैं फालतू बात नहीं करता, वो एडवर्टाइजमेंट में है भाई। अगर लड़कियों के लिए अलग से आएगी नहीं वैकेंसी, अगर अलग से वैकेंसी आएगी लड़कियों के लिए तो भाई टोटो के लानी पड़ेगी, लड़कियां टोटो के लानी पड़ेगी। जिस पर फर्स्ट एड है वो नौकरी ले लो कनेक्टर की, मतलब कनेक्टर लाइसेंस हो कनेक्टर लाएगी जो भाई। अगर अलग से वैकेंसी आएगी, कंबाइंड आएगी तो मैं देखो भाई थोड़ा मेरिट वो तो फिर जो कॉमन जो मेरिट जाएगी वो उसी पे जाएगी। संभावना ये है कि अलग से आ सकती है, क्योंकि जो हमारा परिवहन मंत्री है गब्बर सिंह अनिल विज जी, वो भाई देखो आपको पता है उसका सिस्टम का, अगर उसका सिस्टम घूम गया तो वो लड़कियों के लिए अलग से भी वैकेंसी निकाल सका है। और मैं चाहता हूं कि लड़कियों के लिए अलग से वैकेंसी भी निकलनी चाहिए हरियाणा पुलिस की तरफ पे। मैंने एक मेल भी करूंगा मैं हमारे माननीय परिवहन मंत्री जी को और हमारे चेयरमैन साहब को भी, कनेक्टर की जो वैकेंसियां लड़कियों के लिए अलग से की जाए, जैसे हरियाणा पुलिस में अपनी आती है इसी प्रकार से कनेक्टर की अलग से आनी चाहिए, ताकि उनका भी थोड़ा रोडवेज के प्रति रुझान बढ़े। और आपने देखा होगा हमारे ग्रुप डी में अपने एक मैकेनिक हेल्पर लग रही है लड़की, बहुत अच्छी मेहनती लड़की, बहुत बढ़िया काम करने लग रही है, ये चीज होगी भाई क्लियर। अब अगर वैकेंसियां अलग से आएगी नहीं, मान लो 100-200 आएगी तो जमा कंपटीशन जीरो है, भूल जाओ। कनेक्टर तो टोक टोक के लानी पड़ेगी। जो भी लड़कियां कनेक्टर लाइसेंस लग रही है उनको विसल मार मार के उनको विसल ले जा, नौकरी पर चढ़ जा, इस प्रकार की सिचुएशन ना जानी है। भाई कंबाइंड आएगी तो मैं कह नहीं सकते, ठीक है जी। डाउट क्लियर। अब जो दूसरी बात है भाई अपनी, भाई देखो अपना गौरव बैच है स्पेशल हरियाणा कनेक्टर के लिए, विद इन 1 वीक मैं अपनी भाई बुक आ जाओगी गौरव, हरियाणा गौरव के नाम से कनेक्टर के लिए अपनी बुक आने लग रही है, बिल्कुल आ जाओगी, कोई दिक्कत बात नहीं है, ठीक है जी। दूसरी बात हरियाणा शक्ति के नाम से, हरियाणा जो शक्ति के नाम से अपनी ड्राइवर की बुक लॉन्च हो चुकी है। जिस भी भाई ने चाहिए, जिस भी मेरा भाई ने चाहिए, वो जो नंबर है भाई 94-249 94-931 94-931, ये बुक है भाई। अपने इस बुक पे व्हाट्सअप करो, ऑर्डर करो और मंगा लो भाई हरियाणा शक्ति के नाम से। दूसरी बात, मेरा एक यूट्यूब चैनल है ड्राइवर जॉब हब है, उसमें ओवरऑल इंडिया ड्राइवर की कनेक्टर की कड़े की वैकेंसी लिख रही है, सारी फुल डिटेल बताता हूँ मैं उसके अंदर। वो भी आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप है और या मेरा यूट्यूब चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। इसी के साथ दोस्तों अपना हरियाणा गौरव बैच जिसने भी लेना है दीवान स्टडी ऐप से अपना ऐप डाउनलोड करे और ले ले, और इसी के नाम से अपने हरियाणा गौरव के नाम से कनेक्टर की बाई मान लो 1 हफ्ता बुक आ जाओगी। ड्राइवर की आ रही है हरियाणा शक्ति के नाम से, जिसने भी चाहिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करे। इसी के साथ दोस्तों चालक एकता जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।